आप नोट कर लो, अगर आप CRMTS के 10 के 10 टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट करके जाओगे और वीडियो सॉल्यूशन देख के जाओगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं एक भी बच्चे के 160 प्लस से कम मार्क्स नहीं आएंगे। इन 22 के 22 टेस्ट में मैं किसी भी बच्चे के 180 नंबर नहीं आने दूंगा। चैलेंज है। क्यों? क्योंकि नीट में आएंगे। क्योंकि अगर आप 400 से बीट के टेस्ट में 10th मेजर टेस्ट तक 600 चले गए तो नीट में पक्का 650 प्लस आएंगे फिर, और हर टेस्ट में 20 मार्क्स ही बढ़ाने हैं, वो सिर्फ यहां से बढ़ जाएंगे ये मेथड फॉलो करने से। अगर 21st वाले मेजर टेस्ट में ओनली 400 मार्क्स आते हैं तो मैं ऐसा प्लान करके आपको गाइड करने जा रहा हूं कि 650 प्लस तक लेके जाऊंगा। हैप्पी मॉर्निंग भाई। आपको पता 21 मार्च को आपका ऑल इंडिया फ्री मेजर टेस्ट है। जैसे अभी जो आपकी रैंक आती है ना, सिर्फ उन बच्चों के साथ आ रही है जिन्होंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है। लेकिन 21 मार्च वाला जो आपका पहला मेजर टेस्ट है बीट का, उसकी आपकी जो रैंक आएगी वो ऑल इंडिया में आएगी, यानी और भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसकी कोई फी नहीं है। कुछ नहीं करना। अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है जो अच्छा पढ़ रहा है, वो चेक करना चाहता है कि मेरी कितनी ऑल इंडिया रैंक आ सकती है या अभी मैं नीट की प्रिपरेशन में कहां पे लाई कर रहा हूं, सिंपल डिवाइस क्लासेस ऐप डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद कोर्सेज में जाओ। कोर्सेज में गोल्ड टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना है। आपकी जो मेजर टेस्ट की टेस्ट सीरीज है गोल्ड 2025 पे क्लिक करने के बाद वहां पे ना एक फोल्डर आएगा ऑल इंडिया फ्री मेजर टेस्ट, उस पे क्लिक करते ही अपने आप ज्वाइन हो जाएगा। 21 मार्च को ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करना 2 से 5। कोई ऐसा बच्चा है जो ऑफलाइन प्रैक्टिस करना चाहता है आपकी तरह, लेकिन वो अभी प्रेजेंट टाइम पे पटना में है या कोलकाता में है, कोई मुंबई में है, तो उसको क्या करना है, 12:30 बजे वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है। पीडीएफ डाउनलोड करेगा, प्रिंट निकालेगा। प्रिंट निकालने के बाद क्या करेगा, उसका पेपर अटेम्प्ट करके 2 से 5 के बीच में कभी भी उसके आंसर सबमिट कर देगा, तो उसका भी ऑनलाइन रिजल्ट आ जाएगा। आपका कैसे आएगा? आपका डायरेक्ट ऑनलाइन आ जाएगा। ठीक है, समझे? मतलब आपको ऑफलाइन ही टेस्ट देना है, हम आपके ऑफलाइन टेस्ट के रिजल्ट को ऑनलाइन के साथ मर्ज करके सारा रिजल्ट प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है ना? चलो, अब इस टेस्ट को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी बता दूंगा। इसी स्ट्रेटजी को आपको एग्जाम तक फॉलो करना है। और आपका जो 21 मार्च का ऑल इंडिया टेस्ट है, इसको आपको यह मान के अटेम्प्ट करना है ये आपका नीट का ही टेस्ट है। मतलब आपको इसमें पूरे एफर्ट लगाने हैं। कैसे टेस्ट अटेम्प्ट करना है, क्या एफर्ट लगाने हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इससे पहले आप ये मान लो, जो बच्चा 21 वाले ऑल इंडिया फ्री मेजर टेस्ट में 400 स्कोर करेगा, अगर 22 मार्च को ही उसका नीट एग्जाम हो जाए, उसके 550 प्लस स्कोर आएगा। जो बच्चा हमारे पहले मेजर टेस्ट में 500 स्कोर करेगा, वो नीट में आराम से 600 प्लस तक जाएगा। जो बच्चा 600 स्कोर करेगा, उसका नीट में 650 प्लस आएगा, और जिसका हमारे टेस्ट में 650 प्लस होगा, नीट में 680 प्लस। कोई बच्चा ऐसा है 670 680 कर लेता है, नेक्स्ट डे ही वो नीट एग्जाम में 700 प्लस स्कोर कर सकता है। समझ आया? तो ये आपका टेस्ट का एनालिसिस कर सकते हो आप। 21 मार्च को अगर आपका स्कोर आता है 400 500 600 650 या 680, तो नीट में आप नेक्स्ट डे ही ये स्कोर कर सकते हैं ऐसे रिस्पेक्टिवली। समझ आ गया? यानी हमें पता लग जाएगा कि अभी हम कहां लाई कर रहे हैं 21 मार्च को ही। इसलिए बोला नीट का छोटा भाई, क्योंकि नीट से पहले आपको बता देगा कि आप नीट में कहां पे लाई कर रहे हो। लेकिन इसको हमें क्या करना है, पूरे एफर्ट से देना। जैसे हम नीट टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, एफर्ट से मतलब सबसे पहले तो आपको उस दिन क्या करना है, पहले रिवीजन करके नहीं आना। आपको सुबह टेस्ट के लिए कुछ पढ़ के नहीं आना है। सिंपल आपकी जो दिनचर्या होती है ठीक वैसा ही रखना है। और टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए आप 1 बजे से पहले यहां पहुंच जाना। 1 बजे के बाद एंट्री भी मत देना। 1 बजे से पहले आगे बैठ जाओ, एकदम आप नीट के एग्जाम जैसी फील करो। ठीक? और अभी आपके पास जो टाइम है उसमें क्या करना है, देखो, जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं ये ओनली 21 मार्च के टेस्ट के लिए नहीं है, ये आपकी आगे के टेस्ट के लिए भी है। और इसी को आपको बार बार रिपीट करना है, क्योंकि जो मैं अभी आपको बताऊंगा इसी से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक? आपने अपने मन की करके देख ली। आपके केयर के 3 मेजर टेस्ट हो चुके हैं। CRMTS टेस्ट सीरीज जो है केमिस्ट्री की मेजर टेस्ट सीरीज, कितने टेस्ट हो गए इसके? 3। आज आप चौथा टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। ठीक? 4 टेस्ट आपके केयर के हो गए। और गोल्ड टेस्ट सीरीज जो जिसमें आपके बीट के मेजर टेस्ट है, कितने हो गए? 2 हो गए, एक क्लास 11 का, एक क्लास 12 का।
6 टेस्ट में आपने अपने मन की करके देख ली, स्कोर बढ़ा नहीं बढ़ा ना, कोई बात नहीं। अब 6 टेस्ट आपके मेजर यहां पे बचे हैं फुल सिलेबस वाले, और 10 कंप्लीट फुल सिलेबस के आपके गोल के बचे हैं। तो इन 16 टेस्ट में सिर्फ आप मेरी बात मान लो, आपका नीट में अच्छा स्कोर आएगा जितना आप डिजर्व करते हैं। ठीक, अब जैसे आपको कई बार लगता हुआ ना केमिस्ट्री के टेस्ट में, अभी जैसे विक्रम सर ने बताया मेरे को, कुछ बच्चों के पेरेंट्स तो ये बोलते हैं कि केमिस्ट्री में हमारे मार्क्स, हमारे बच्चे के मार्क्स 120 आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं, नीट में कैसे आएंगे। आप नोट कर लो, अगर आप CRMTS के 10 के 10 टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट करके जाओगे और वीडियो सॉल्यूशन देख के जाओगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं एक भी बच्चे के 160 प्लस से कम मार्क्स नहीं आएंगे। 160 से ज्यादा ही आएंगे या 160 आएंगे, उससे एक भी नंबर कम नहीं आएगा। और मेरा इस बार ये ड्रीम भी है कि किसी भी बच्चे के मैं 160 से कम मार्क्स ना आने दूं। मैंने आपको पहले दिन से बोल रखा है, आपके 10 केमिस्ट्री के मेजर टेस्ट हैं और 12 में गोल्ड टेस्ट सीरीज के मेजर टेस्ट में आपके केमिस्ट्री टेस्ट बना रहा हूं। टोटल 22 मेजर टेस्ट में आपके केमिस्ट्री प्रिपेयर कर रहा हूं, सारे टेस्ट मैं बनाऊंगा और हजारों से ज्यादा बच्चे ये टेस्ट दे रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के। इन 22 के 22 टेस्ट में मैं किसी भी बच्चे के 180 नंबर नहीं आने दूंगा, चैलेंज है। क्यों? क्योंकि नीट में आएंगे। ठीक, किसी के 100 आ रहे हैं, 100 से कम आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। टेस्ट अटेम्प्ट करो, वीडियो सॉल्यूशन देखो, गोल्ड टेस्ट सीरीज वाले टेस्ट अटेम्प्ट करो, इनका एक्सप्लेनेशन देखो, अपने डाउट क्लियर करो, बस नंबर अपने आप आ जाएंगे। समझ आया कि नहीं आप? ठीक, तो इससे घबराने की, डरने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, जो टेस्ट आप 21 मार्च को अटेम्प्ट करोगे, उससे पहले जैसे मैंने बता दिया, टेस्ट में कम से कम 1 घंटा पहले आ जाना और पहले रिवीजन वगैरह कुछ मत करना। आप बस सिर्फ एक काम करना, मैं हमेशा आपको बोलता हूं टेस्ट को 3 अटेम्प्ट में करना है, लेकिन आज तक आप कभी भी टेस्ट को 3 अटेम्प्ट में नहीं कर पाए हैं। चाहे आपका चैप्टर वाइज टेस्ट हुए हैं, रिवीजन टेस्ट हुए या मेजर टेस्ट हुए, कभी 3 बार कर पाएगा? नहीं कर पाए, क्योंकि आपने टेस्ट में आके टेस्ट को 3 बार अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। उससे पहले घर पे प्रैक्टिस की थी क्या? अगर घर पे प्रैक्टिस की होती तो आ जाते ना। आपको पेपर में यह नहीं पता चलता कि कौन से क्वेश्चन को मैं कौन से अटेम्प्ट में करना चाहिए था। यही तो दिक्कत है, आप एक ही क्वेश्चन के चिपके रहते हो। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि घर पे आप कभी भी किसी क्वेश्चन को चेक नहीं करते हो कि कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, जो 2 मेजर टेस्ट अभी तक आपके हुए हैं, क्लास 11 वाला और क्लास 12 वाला, क्लास 11 वाला टेस्ट उठाना, इसके 180 क्वेश्चंस आपके हैं, 180 क्वेश्चन को 30 मिनट देना, एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ना, लेकिन सोल्व मत करना, पढ़ना पूरा है। हालांकि आप पहले टेस्ट अटेम्प्ट कर चुके, आपको याद होगा, बट फिर भी आप पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ना। पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसको कौन से अटेम्प्ट में कर सकते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, उस पर लिख देना। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, फास्ट करना है। 30 मिनट में पूरे क्लास 11th के पेपर पे एक दिन बैठ के आपको ये लिख देना कौन से अटेम्प्ट में आप कर सकते थे। फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्लास 12th वाला टेस्ट होगा, 180 क्वेश्चन है, 30 मिनट बैठ के लिखो कि एक एक क्वेश्चन को कौन से अटेम्प्ट में कर सकते थे। और हो सके तो 10 क्वेश्चन ऐसे भी टिक करना जो आप करना ही नहीं चाहते। अगर मान लो वो नीट में आते तो आपको पता होना चाहिए कौन से ऐसे 10 क्वेश्चन थे जो आप स्किप कर सकते हो। मैं रिपीट करता हूं, आपको क्या करना है, क्लास 11th का और 12th का जो टेस्ट हुआ, टेस्ट उठाएंगे। उस टेस्ट में आप 30 मिनट सेट कर लेना। पहला टेस्ट उठाया, 30 मिनट सेट किया, हर क्वेश्चन पे आपको ये लिखना कि कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन ऐसे करने हैं। ये मैं नहीं करता अगर नीट में आते तो, भले ही आपको 180 के 180 आते हैं आज भी, लेकिन 10 क्वेश्चन आपको ऐसे चेक करने की जो नहीं कर सकते थे। ऐसे ही फिर 12th वाले टेस्ट में करना है, कर लेंगे। अगर आप ये करके आएंगे तो जो बच्चे अभी तक 3 अटेम्प्ट नहीं कर पाए, हो सकता है आप 21 मार्च को भी ना कर पाओ, लेकिन 2 अटेम्प्ट या 1 अटेम्प्ट से कुछ एक्स्ट्रा टाइम अपने टेस्ट को जरूर दे पाएंगे। फिर जब सेकंड मेजर टेस्ट देने आएंगे, उसमें भी आपको ऐसे ही करना है। पहले पीछे के 3 टेस्ट का एनालिसिस करो, इस टेस्ट के क्वेश्चन कितने कितने अटेम्प्ट में हो सकते थे, और ऐसे कौन से 10 क्वेश्चन अगर नीट में आते तो मैं छोड़ देता 180 में से। हालांकि जो बच्चा 700 प्लस की तैयारी कर रहा है वो 180 के 180 करेगा कि नहीं करेगा, बट फिर भी 180 में से 10 क्वेश्चन ऐसे बताओ जो आप नहीं करते अगर नीट में होता है पेपर। इसका क्या फायदा होगा, आप रिजेक्ट करना सीखेंगे, और जो रिजेक्ट करना सीख जाएगा क्वेश्चन को, वो अपने आप एग्जाम में सिलेक्ट हो जाएगा। बिकॉज एग्जाम इज नॉट ए सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम इज ए रिजेक्शन प्रोसेस।
एग्जामिनर बीच बीच में टफ, लेंथी, कैलकुलेटिव या ऐसे डरावने क्वेश्चन देके आपको रिजेक्ट करना चाहता है, आप उनके उस क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दो, अपने आप सिलेक्ट हो जाओगे। समझे कि नहीं समझे? तो ये करना है। दूसरा, इसके बाद अगर ये प्रैक्टिस करेंगे, हर टेस्ट में करनी है। पहले आपका 11th 12th के बाद पहले मेजर में हो गया, ठीक, जो 21 मार्च को है, इसमें तो आपकी ऑल इंडिया रैंक आएगी आएगी। फिर इसके बाद जब सेकंड मेजर टेस्ट देना आएंगे, फिर आप बीच में जो 3-4 दिन आपको मिलते हैं, दोबारा क्लास 11th, क्लास 12th और फर्स्ट मेजर टेस्ट, तीनों पे लिखो इसका कौन सा क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट में करते, और 10 क्वेश्चन ऐसे कौन से हैं जो आप स्किप कर देते या जो आप पेपर में अटेम्प्ट नहीं करते। मतलब 180 में से वो 10 क्वेश्चन छांटने आपको जो आप नहीं करना चाहते थे। ये जो टेक्निक है ना, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगी। समझे? फिर ऐसे ही जब थर्ड टेस्ट आएगा, इन चारों का दोबारा फिर लिखो, और हर बार नहीं लिख सकते, कम से कम 2-2 बार तो हर टेस्ट का लिखो, 2 बार 3 बार। फिर देखना आपका स्कोर जो मैंने बोला ना, उससे अच्छा ही आएगा। अब मान लीजिए किसी ने हमारा 21 मार्च को पहला मेजर टेस्ट दिया, अब आपके ऊपर प्रेशर तो रहेगा ना भाई। हमारे जो देखो बीवाइज में जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं, है ना, अच्छे बच्चों में रिजल्ट आएगा, जो बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं उनमें आपकी रैंक आएगी। तो एक प्रेशर तो रहेगा कि ऑल इंडिया लेवल पे कंपीट कर रहे हो, नीट के जैसा टेस्ट मान के टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर मान लीजिए किसी बच्चे के नंबर आए कम 400, तो मायूस नहीं होना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। हमें सोचना 400 से अब 600 कैसे जाना है, क्योंकि अगर आप 400 से बीट के टेस्ट में 10th मेजर टेस्ट तक 600 चले गए, तो नीट में पक्का 650 प्लस आएंगे फिर, और हर टेस्ट में 20 मार्क्स ही बढ़ाने हैं, वो सिर्फ यहां से बढ़ जाएंगे। ये मेथड फॉलो करने से कर लोगे। इसके साथ और मार्क्स बढ़ाने के लिए और श्योरिटी के लिए हम क्या करेंगे, जब भी कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करने आएंगे, जैसे आप पहला मेजर टेस्ट करेंगे 21 मार्च को, तो आप क्लास 11 और 12 के टेस्ट उठाना, जो 2 टेस्ट आपके हुए, इसमें जो भी मिस्टेक आपने की है उन मिस्टेक का एनालिसिस करना, क्यों हुई थी ये पेपर में, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। कोई टॉपिक मिस्टेक हुआ है, उस टॉपिक को रिवाइज करके आना। अलग से फुल सिलेबस रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं मान लो कि 21 मार्च वाले में तो मेरे को पहले ही 650 लेके आना है, क्योंकि मेरा टारगेट 700 है। आप लेके आओगे, मैं लाने नहीं दूंगा। नहीं समझे? आना आराम से टेस्ट में। मैंने जब बोल दिया केमिस्ट्री में 180 नहीं आने दूंगा, तो इसमें भी नहीं आने दूंगा, 21 मार्च वाले में भी किसी के नहीं आने दूंगा। आपके जो अच्छे अच्छे दोस्त ना, सबको बता दो कि सारे टेस्ट अटेम्प्ट करना 21 मार्च को, लेकिन मैं मार्क्स नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं 1 या 2 क्वेश्चन तो ऐसे रखूंगा ही रखूंगा जिसमें देश का हर बच्चा मिस्टेक कर सकता है। ठीक, तो आप टेस्ट की मार्क्स की टेंशन मत लो, आप तो जो आपकी पहले मिस्टेक हुई है उनका एनालिसिस करके आओ, उनको रिवाइज करके आओ। ठीक, और किसी ने अगर नहीं लिखी है तो 21 मार्च से पहले अभी आपके पास टाइम है, इन दोनों टेस्ट की मिस्टेक लिख लो। इस पेपर, इसमें मार्क्स में भी फायदा मिलेगा आपको, और उन मिस्टेक को रिवाइज करके आओ। ठीक है, हर टेस्ट अपने को ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, और हर टेस्ट में यही प्रोसेस चलेगी, मुझे बार बार ना बताना पड़े। और जैसे ही आपका पहला मेजर टेस्ट हो जाएगा, फिर हम पर्सनल गाइडेंस शुरू कर देंगे। भाई किसी के मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक, कैसे स्कोर बढ़ाना है, क्योंकि देखो हर बच्चे की पर्सनल प्रॉब्लम अलग होगी। ठीक, फिर हम लोग हर वीक हर टेस्ट के साथ 1 घंटे का सेशन रखा करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस की जाएगी, और आपको आपके ब्रेन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेज भी करेंगे। ठीक, उसमें मैं सिर्फ उन बच्चों को लूंगा जो रेगुलर है, जो मुझे अच्छे से फॉलो करेंगे। 21 मार्च का जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करने आएंगे, आपको सबको अपनी मिस्टेक कॉपी साथ लेके आनी है। ठीक, वो मिस्टेक कॉपी में चेक करूंगा, अगर किसी ने सही काम कर रखा होगा उसको हम लिस्ट में रखेंगे, उनको मैं गाइड करूंगा। देखो मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं मेरी क्लास में बैठे 100% बच्चों का सिलेक्शन नहीं करा सकता हूं, लेकिन उस बच्चे का सिलेक्शन में 110% करा सकता हूं जो मुझे 100% फॉलो करता है। ठीक, तो आप अपनी मिस्टेक नोटबुक लेके आओ, मैं चेक करूंगा कौन कैसे काम कर रहा है, कौन सही से फॉलो कर रहा है, उनकी हम लिस्ट बनाएंगे, फिर उनको मैं गाइड करूंगा। अगर किसी को लगता है कि मेरे से वो पहले गलती हो गई है ना, मैं पहले नहीं कर पाया, मुझे माफी मिलनी चाहिए, एटलीस्ट 11th और 12th मेजर टेस्ट और 4 जो आपके CRMTS वाले यानी केयर के जो मेजर टेस्ट हुए, इन 6 मेजर टेस्ट की मिस्टेक नोटबुक आपके पास जरूर होनी चाहिए।
और अच्छे से प्रॉपरली मेंटेन्ड होनी चाहिए। आपके पास 4 दिन है, 4 दिन में इतना काम तो कर ही सकते हो। अगर ये नहीं करके लाओगे फिर मैं आपको नहीं रखूंगा अपने उसमें, ये लास्ट चांस है। फिर उसके बाद जो मैं बोलूंगा वो फॉलो करना है, वो जो फॉलो करेगा उसी को आगे गाइड किया जाएगा। ठीक, अभी भी किसी बच्चे के अगर 21st वाले मेजर टेस्ट में ओनली 400 मार्क्स आते हैं तो मैं ऐसा प्लान करके आपको गाइड करने जा रहा हूं कि 650 प्लस तक लेके जाऊंगा। और नीट 2025 में आपको पता है सेक्शन बी रिमूव हो गया है, पेपर में स्ट्रिक्टनेस रहेगी, हो सकता है पेपर का लेवल भी थोड़ा ठीक रहे, तो इसके चलते 650 प्लस में बहुत अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटा में। तो 650 प्लस तक लेके जाने की बात कर रहा हूं मैं उस बच्चे को जिसके 21 मार्च वाले टेस्ट में ओनली 400 मार्क्स आएंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, आप 21 मार्च वाला टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, भले ही मार्क्स आपके कितने आए। जैसा मैंने बोला 400 आए, 400 से भी मैं आपको 650 पे लेके जाऊंगा, लेकिन तब जब आप ये टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और आपके मार्क्स मेरे सामने होंगे। ऑनेस्टी के साथ टेस्ट अटेम्प्ट करना, नीट एग्जाम जैसा टेस्ट मान के अटेम्प्ट करना, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक भी आपकी आएगी। और आपके जितने भी अच्छे दोस्त हैं जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, मैं नहीं कहता कि पूरा सबको गाइड कर दो और सबको बोलो कि 21 मार्च वाला टेस्ट देना, नहीं, सिर्फ उन बच्चों को बोलना है जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको जो लगता है कि यार ये बच्चा सही प्रिपरेशन कर रहा है, इसके साथ भी मेरे कंपटीशन में रैंक आनी चाहिए, उन बच्चों को जरूर बोलना। मेथड मैंने आपको बताई दिया, बीवाइज ऐप पे कर देंगे, नहीं तो उनको वो वीडियो शेयर करना, वीडियो भी यूट्यूब पे डाल दी है। ठीक, इसके अलावा आपका कोई और डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो अच्छे से टेस्ट अटेम्प्ट करके आना। 11th 12th के टेस्ट का एक बार नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कौन से अटेम्प्ट में कौन सा क्वेश्चन करते, ठीक, ये लिखना है। सिर्फ ये 2 टेस्ट का, क्लास 11th का और क्लास 12th का मेजर टेस्ट उठाना। इनमें आपसे जो भी मिस्टेक, जो भी आप अटेम्प्ट में क्वेश्चन करना चाहते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट लिखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा अटेम्प्ट है, और दोनों टेस्ट में 10-10 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट करना जो आप एग्जाम में नहीं करना चाहते थे या आपको लगता है कि आपका ये टाइम वेस्ट कर सकते थे। और फिर इन टेस्ट की जो मिस्टेक हुई, उन मिस्टेक का एनालिसिस, जो टॉपिक आप भूल गए थे उन टॉपिक का रिवीजन, ये करके आना बस। और पहला टेस्ट वैसे ही अटेम्प्ट करना है, 3 अटेम्प्ट में करोगे, कोशिश करनी 3 अटेम्प्ट में, सबसे नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूं। अच्छे अच्छे बच्चे ना जो शुरू से मेहनत कर रहे हैं उनसे नहीं हो रहा 3 अटेम्प्ट में। पहली बात 3 अटेम्प्ट में करने की कोशिश करनी है। दूसरी बात, पहले बायो फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स करनी है। और तीसरी बात, नीट का टेस्ट अटेम्प्ट मानते हुए करोगे, और जैसा नीट में हम 1 घंटा पहले जाके बैठ जाते हैं वैसा ही आप आ जाओगे। ठीक, एग्जैक्टली नीट के जैसा मान के, और ऑल इंडिया रैंक आपकी आएगी। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से फॉलो करो और अच्छे दोस्तों को जोड़ो, अच्छे फ्रेंड्स के साथ ये मैसेज शेयर करो कि ये ऐप डाउनलोड करो बीवाइज क्लासेज की, और जाकर के गोल में अपना 21 वाला मेजर टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करो, क्योंकि जितने ज्यादा अच्छे बच्चे होंगे ना उतना अपना फायदा है। और वैसे भी बीवाइज पे बच्चे चाहे कम आते हैं लेकिन अच्छे आते हैं, ये आपको मैं पहले ही बोल देता हूं। ठीक है ना, तो किसी को टेस्ट नहीं स्किप करना है कि मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाई, मैं रिवीजन नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, विदाउट एनी टेंशन आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने आना है। बाकी आगे का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, आप 21 वाला टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करो। ठीक है भाई, थैंक यू।